हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ जुड़ जाइए। आज का जो सेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट की लिस्ट में है और यहाँ से अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। हर साल जब भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है हम लोग एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जरूर डिस्कस करते हैं और वहां से क्वेश्चन बनता भी है। सो इस बार भी यूनियन बजट इस बार हम डिस्कस करेंगे। सो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो 45 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखना, पेन और पेपर ले लीजिए, अपने पास 45 में से चेक करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही बनते हैं और बहुत सारी चीजें इसमें से आप नहीं सीखोगे और डैम श्योर कि यहाँ से अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। ठीक है। सो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हालांकि मैं बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, आप करते भी नहीं हो। 1,12,000 पे कांस्टेंट स्टडी ग्रोथ चल रही है चैनल की, तो उम्मीद है कि आप जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए, थोड़ा और कम्युनिटी को आगे बढ़ाइए। चलिए, इन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन जो दिसंबर 2025 में क्वालिफाइड किए नेट और जीआरएफ। ठीक है, उम्मीद है कि आप भी नेट जीआरएफ क्वालिफाई करो, लेकिन इतनी आसान राह नहीं है, तो आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। चलिए, ओपीएससी पीजीटी का रिजल्ट जो है हमारा, वो भी उसमें भी कुछ फाइनल सिलेक्शन हुए थे कैंडिडेट्स के, और एचपीएससी 2024-25 वाला जो बैच था उसमें भी कुछ सिलेक्शन हुई थी। सो फाइनल सिलेक्शंस, इन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। दिखाने का मेन मोटिव ये था कि इन बच्चों ने बहुत ही मेहनत करी, ठीक है, तब जाके वहां तक पहुंचे हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग तो एक मेंटोर के रूप में आपकी मदद कर सकते हैं, बट हाँ, सेल्फ आपको पढ़ना तो खुद ही है। सो अब इसमें मोटिवेशन ये है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। सो डेडिकेशन तो आपको थोड़ा सा दिखाना ही पड़ेगा अपना। चलिए, ये पीवाईक्यूज थे यहाँ से बजट से। पिछले 2025-26 का जो बजट था उसमें क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में बने थे। ठीक है, अब ये बात मान के चलो कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। चलिए चलिए, तो केवीएस एनवीएस का ही बैच चल रहा है हमारा, यूएमआरएस का ही बैच चल रहा है टीयर 2 का, और पेपर 2 इकोनॉमिक्स और कंबाइंड बैच भी चल रहा है यूजीसी नेट का। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में नंबर है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आपको डिटेल मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कुछ पूछेंगे। सिंपल एमसीक्यूज भी होंगे, स्टेटमेंट 1 और 2 भी होंगे, असर्शन रीजनिंग भी होंगे, मल्टीपल ऑप्शन भी होंगे जैसे यूजीसी का फॉर्मेट रहता है, और मैच 1 विद लिस्ट 2, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, इस टाइप के क्वेश्चन शामिल होंगे। चलिए जुड़ जाइए। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन पीजीडी लेवल पर काफी बार आ जाता है। यूनियन बजट 26-27 मार्क विथ विच कंसेक्यूटिव बजट स्पीच बाय निर्मला सीतारमन। जब 5th टाइम कंसेक्यूटिव दिया था ना, तो ये एग्जाम में पूछा गया था। चलिए, तो अब कौन सा है कंसेक्यूटिव। ठीक है, आप कमेंट करते रहिएगा। चलिए, हम लोग राइट आंसर की तरफ चलते हैं, ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाते। तो इस बार का जो बजट था वो 9th कंसेक्यूटिव था। ठीक है, अब जब 10th हो जाएगा तो मोरारजी देसाई की बराबरी हो जाएगी। ठीक है, और 11th हो जाएगा निर्मला सीतारमन का, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज 11th बजट अभी तक किसने पेश नहीं किया है, तो 9th कंसेक्यूटिव कर दिया है निर्मला सीतारमन। चलिए, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ चलते हैं अभी। व्हाट इज द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड फॉर इंडिया फिजिकल ईयर 26-27 में? रियल जीडीपी ग्रोथ कितना है? इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे, आप ये याद रखना। ठीक है, तो राइट आंसर की तरफ हम चलते हैं। आपका चैट बॉक्स भी ऑन है, वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये राइट आंसर है, दैट इज 7%। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द प्रोजेक्टेड जीडीपी, दैट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फिजिकल ईयर 26-27। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे का सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसमें ऐड किया है, बाकी हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे इज रेंज ऑफ, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ कितना प्रोजेक्ट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कई बार, इसलिए ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं, दैट इज सेकंड वन इज 6.8 टू 7.2% तक। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि यूनियन बजट 26-27 वाज द फर्स्ट बजट प्रिपेयर्ड इन कर्तव्य भवन। कर्तव्य भवन पिछले इनोग्रेशन हुआ था इसका अगस्त सितंबर में, तो ये फर्स्ट बजट ही है कर्तव्य भवन में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, तो फर्स्ट वन तो करेक्ट है। फिजिकल ईयर, दैट इज फिजिकल डेफिसिट फॉर ईयर 26-27 इज टारगेटेड एट 4.8% ऑफ जीडीपी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार का रिवाइज्ड क्या है और नेक्स्ट ईयर का टारगेटेड क्या है, ये क्वेश्चन आएगा आपको, ये बात ध्यान में रखना। कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो दो बार भी रिपीट होंगे, कुछ क्वेश्चन दो दो बार भी रिपीट होंगे, तो इससे आप लोग चीजें सीखोगे। चलिए, तो स्टेटमेंट सेकंड ना गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये 4.8 नहीं, 4.3% होगा। ठीक है, याद रखना। चलिए, तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इस बार 3 पिलर्स थे कर्तव्य के, दैट इज 3 पिलर्स ऑफ कर्तव्य फ्रेमवर्क डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक नहीं है। अब आपको थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी इसको, है ना। एक्सेलरेट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर सब्सिडी, फुलफिलमेंट दैट इज फुलफिल एस्पिरेशंस एंड बिल्ड कैपेसिटी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास। देखो ये एक नहीं था, वो था स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बाकी ये तीनों थे। चलिए, तो हमारा जो राइट आंसर हो गया इसमें वो हो गया बी, जो इसका पार्ट नहीं है। चलिए, ये 3 थे। दैट इज फर्स्ट कर्तव्य है एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड कर्तव्य ये बनेगा फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी, और थर्ड है सब विजन, सबका साथ सबका विकास। आई होप कि याद रहेगा आपको। फिर इसी से क्वेश्चन एक और पूछते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब कर्तव्य 1, कर्तव्य 1 को कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है अच्छे से इनमें से, ठीक है। तो कर्तव्य 1 स्पेसिफिकली हमने यहाँ फोकस किया था, दैट इज प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। तो इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस व्हाइल मेंटेनिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। क्वेश्चन 7 देखो, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26-27। मैंने पहले बोला था कि कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, उसका मेन मोटिव ये है कि आप बेटर समझ पाओ, ठीक है। बार बार चीजें रिपीट होंगी तो आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक। सो दैट इज 4.3% नेक्स्ट, और 4.4% है रिवाइज्ड, दैट इज एक्चुअल इस साल का। 4.3 नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेटेड, दैट इज प्रोजेक्टेड 4.3। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लिस्ट 1, क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, फिस्कल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी और नॉमिनल जीडीपी। तो फिस्कल डेफिसिट हमने अभी डिस्कस किया है रिसेंट में, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4.3 एलिमिनेशन मेथड यूज करना है हमें, है ना। तो फर्स्ट में ए का 4 है, तो 2 ऑप्शन सही होंगे, 2 हट जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिवेन्यू डेफिसिट अभी देखो 10 है, 55 है, इसके तो आसपास हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिवेन्यू डेफिसिट इज ऑलवेज लेस देन फिस्कल डेफिसिट, तो 1.5 ही है ओनली। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको गेस वर्क से निकालने होंगे, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो आप गेस वर्क भी यूज कर सकते हो वहां। चलिए 1.5, तो ये हो गया सेकंड, तो यहाँ भी सेकंड है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ जीडीपी, तो ये है 55.6% ऑफ जीडीपी, ठीक है, ये हो गया थर्ड। और लास्ट में हो गया दैट इज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, इस बार 26-27 का टारगेट 10% का है, दैट इज नॉमिनल, तो डी ऑप्शन हो गया हमारा सही, ठीक। चलिए फोर्थ वन दैट इज, तो ये वाला दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको सेपरेट नोट कर लीजिए। ये है रिवाइज्ड और ये है टॉप बजट, दैट इज टारगेटेड। सो फिस्कल डेफिसिट 4.4 से 4.3, रिवेन्यू डेफिसिट कांस्टेंट है, इस बार ना इसको याद करना बहुत ही आसान है, 1.5 पे कांस्टेंट है। प्राइमरी डेफिसिट 0.8 से 0.7 हो गया, 0.1 कम हुआ, और इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट आल्सो रिमेन सेम 0.3, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट 0.1 से रिड्यूस हुए हैं। नेक्स्ट 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में अब नेक्स्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेगा ही, सो दैट वन आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितनी भी रिकमेंडेशंस है वो आपको करनी ही है। 16th फाइनेंस कमीशन इज रिकमेंडेड द शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल टैक्सेस 41% कह रहा है कि जो स्टेट शेयर अलोकेशन, दैट इज सेंट्रल टैक्सेस का अलोकेशन होता है, उसमें 41% स्टेट का शेयर। क्या ये सही है? 41% ही है, कम ज्यादा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है वेटेज फॉर एरिया, ठीक है, एक वेटेज होता है ना एरिया पॉपुलेशन वाइज और इनकम, तो ये कह रहा है एरिया इन डिवोल्यूशन क्राइटेरिया वाज इंक्रीज फ्रॉम 15% टू 20%। अब भी आपने इसकी रिसेंट स्टडी कर ली होगी, अगर नहीं की है तो फटाफट से इसको वीडियो सेशन की बात कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो वर्टिकल डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। चलिए, तो इसमें 15% टू 20% कह रहा है, दैट वन इज रॉन्ग, ठीक है। एरिया 10% और 15% टू 20% नहीं हुआ। चलिए, और स्टेटमेंट 1 जो है सही है, दैट इज 41% शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल टैक्सेस है, ठीक है। तो ए सेशन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। चलिए 10% है 16th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से। एक क्वेश्चन फिर इसी में से पूछते हैं आपसे, अरेंज द फॉलोइंग क्राइटेरिया बेस्ड ऑन 16th फाइनेंस कमीशन वेट्स हाईएस्ट टू लोवेस्ट वेट के हिसाब से इनको असाइन करना है, ठीक है। इनकम पॉपुलेशन फॉरेस्ट, ये इजी है, ये तो आप बहुत इजी कर लोगे, है ना। चलिए, इनकम अभी जो है 45% से 42.5 हो गया है, और पॉपुलेशन 15% से बढ़ के 17.5 वेटेज हो गया, और फॉरेस्ट 10%, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग हमारा हो गया 1 to 3, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट।
चलिए, तो दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर इसको आप नोट करना है। 14th फाइनेंस कमीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको करने की, 15th एंड 16th की जरूरत पड़ेगी। देखो इनकम डिस्टेंस कम हो गया है, 42.5% वेटेज। एरिया 15 से 10 हो गया है, और पॉपुलेशन 15 से बढ़ गया है, 17.5 हो गया है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कम हो गया है, 10 हो गया है 12.5 से। फॉरेस्ट एरिया 10 to 10 कांस्टेंट है। टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स हैज बीन रिमूव्ड, 2.5 से इसको नील कर दिया है। एक चीज नई इंट्रोड्यूस की है इसमें, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ये नया ऐड किया है। दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ याद रखना, ये अपकमिंग एग्जाम में पूछा जाएगा। ये कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वेटेज कितना है? 10%, दैट इज 10। चलिए, सो डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। 11th की तरफ चलते हैं। अगेन लिस्ट 1 लिस्ट 2 इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करोगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए, इनकम टैक्स, कस्टम्स, कॉर्पोरेशन, यूनियन एक्साइज ड्यूटी। अब ये रुपीज कम्स एंड रुपीज गोज, वो वाला भी आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा अभी तक। तो ये टोटल रिसिप्ट में, ठीक है, इनके शेयर्स हैं। चलिए, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स ये मेजर शेयर है। याद रखिएगा अभी क्या हो गया ना, इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स का शेयर ज्यादा हो गया है कॉर्पोरेशन टैक्स से। हालांकि लास्ट 1-2 साल से यही चलता आ रहा है, तो बस आपको हिंट काफी है ना। इनकम टैक्स सबसे हाईएस्ट रहेगा 21, उसके बाद कॉर्पोरेशन रहेगा, दैट इज 18%, ठीक। और कस्टम्स उसके बाद बचा है, और उसके बाद बचा है यूनियन एक्साइज ड्यूटी। चलिए एक बार मैच करते हैं, दैट इज ए का हो गया थर्ड, तो ए का थर्ड, 2 ऑप्शन हमारे रिमूव हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद सी का 1, ये हमें मिल गया, सी का 1, तो यहाँ भी दैट इज सी का 1, यहाँ भी नहीं बना अभी क्वेश्चन आंसर। तो कस्टम्स हमारे पास है 6%, और यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कस्टम 4%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 2%। कस्टम बी का हो गया 4, बी का हो गया 4, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ना ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे इसको अरेंज किया है, और अपकमिंग एग्जाम में आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, चाहे इंडिविजुअल पूछे, चाहे सीक्वेंस पूछे, चाहे मैच पूछे, मैच द फॉलोइंग। चलिए एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब क्वेश्चन पूछते हैं एक्सपेंडिचर से, ठीक है, रुपीज गोस टू से। चलिए इसका तो आप आंसर दे ही दोगे फटाफट। इसमें करेक्ट सीक्वेंस जो है वो आपको करेक्ट रैंकिंग ऑर्डर, ठीक है, वो बताना है। जो हाईएस्ट है वो पहले रहेगा, जो लोवेस्ट है वो बाद में रहेगा। चलिए, तो अभी हमने लास्ट ईयर का जो डिस्कस किया है वही सेम टू सेम यहाँ भी है लगभग, ठीक है। जो स्टेट का शेयर है वो सबसे हाईएस्ट है, फिर इंटरेस्ट, फिर सेंट्रल सेक्टर, फिर डिफेंस, ठीक है, ये राइट आंसर है। फिर भी हम इसको देखते हैं सीक्वेंस। देखो स्टेट शेयर 22% है, याद रखना ये भी, और इंटरेस्ट 20%, सेंट्रल सेक्टर 17%, और डिफेंस हो गया 11%, ठीक है। अब नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में इसका इंडिविजुअली बन सकता है। हाँ, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। चलिए क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिकमेंडेशंस ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन। क्या रिकमेंडेशन नहीं है? चलिए एनालिसिस करते हैं। शेयर ऑफ टैक्सेस इन सेंट्रल टैक्सेस फिक्स्ड एट 41%, बिल्कुल सही है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इंक्लूडेड एज अ न्यू क्राइटेरिया विद 10% वेटेज, हाँ जी, अभी हमने डिस्कस किया था, वो बिल्कुल सही है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी नया इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, ठीक है, न्यू क्राइटेरिया है, तो ये भी सही है। टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स रिटेन्ड विद 2.5% वेटेज, अब भी हमने डिस्कस किया था, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स ये हटा दिया गया है, तो ये रिमूव कर दिया, 2.5 पे कांस्टेंट नहीं रखा है इसको। नेक्स्ट, इनकम डिस्टेंस गिवन द हाईएस्ट वेटेज 42.5, हाईएस्ट अभी भी, ये भी सही है। तो C1 इज इनकरेक्ट, ठीक है, हमारा राइट आंसर है इसमें सी। तो अभी क्या है, ये रिटेन नहीं है, बल्कि ये रिमूव कर दिया गया है 16 फाइनेंस कमीशन में से। क्वेश्चन 14 देखो, आई होप कि यहाँ तक चीजें समझ आ रही होंगी, बोर नहीं हो रहे हो आप लोग। चलिए क्वेश्चन 14 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट अलोकेशंस इन द यूनियन बजट 26-27। हाँ जी, बजट में इस बार हमने हाईएस्ट टू लोएस्ट ये भी कर लेना कि किसका या किस मिनिस्ट्रीज को ज्यादा अलोकेशन हो रखा है। चलिए, तो इस बार जो अलोकेशन हाईएस्ट है वो है डिफेंस के ऊपर, ठीक है, डिफेंस में। और इसमें एक और इमेज थी जिसमें ना ट्रांसपोर्टेशन आगे था, फिर इस बार जब हमने बहुत ही थोड़ा और इसको देखा तो ट्रांसपोर्टेशन, हालांकि वो भी गवर्नमेंट की पब्लिकेशन थी, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन सेकंड नंबर पे है और फर्स्ट नंबर पे है डिफेंस, ठीक है। तो ये डिफेंस, अब ये कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में जब राइट आंसर बनेगा तो डिफेंस ही बनेगा, ठीक है। तो डिफेंस 7,84,000 करोड़ का खर्चा है, और 5.98,000 करोड़ का है ट्रांसपोर्टेशन पे। देन आ गया रेलवे, देन रूरल डेवलपमेंट, और ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना जरूरी है, पहले 6-7 सीक्वेंस कर लेना काफी है, ठीक है, यहीं से आंसर बन जाएगा।
चलिए नेक्स्ट, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए है ना ऑरेंज इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया है इस बार। चलिए, तो एवीजीसी का दैट इज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। इसको इस बार थोड़ा सा इस बार बजट में काफी वेटेज मिला था, या फिर काफी ये कह लो आप कि ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या फिर हाईलाइट रहा था। चलिए, तो क्रिएटर लैब्स ओपन होने हैं सेकेंडरी लेवल पे और कॉलेजेस में। कितने कितने हैं वो सेकेंडरी और कॉलेजेस में? चलिए राइट आंसर की तरफ ही चलते हैं। 15,000 सेकेंडरी स्कूल इसमें कवर होंगे और 500 कॉलेजेस इसमें कवर होंगे। ठीक है, एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब, जिसको नाम दिया ऑरेंज इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर पुश इन द बजट 26-27? इंफ्रास्ट्रक्चर पुश से रिलेटेड। चलिए, कैपेक्स कह रहा है, पब्लिक कैपेक्स 12.2 लाख करोड़ रहा है, बिल्कुल सही है। देखो इसमें ना हमें चीजें सीखनी है, तो इसमें जो राइट आंसर है मैं वही टिक कर रहा हूँ। 20 न्यू नेशनल वाटरवेज, ये भी सही है। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर दनकुनी टू सूरत तक, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, तो ये भी सही है। 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनेंगे, ये भी सही है। तो चारों ही ऑप्शन इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट, फाइनेंस कमीशन ग्रांट फॉर फिजिकल ईयर 26-27, कितना ग्रांट है जो फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है 26-27 के लिए? बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, राइट आंसर है 1.4 लाख करोड़। ठीक है, नेक्स्ट एक एमसीक्यूज ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द टारगेट फॉर डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बाय 3031 इज, कितना टारगेट है कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना हो जाना चाहिए? ठीक है, ये है 50 ±1%। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इन बजट एस्टिमेट 26-27 इज। हाँ जी, 26-27 में अभी करंट में डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना है? ठीक है, तो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था 55.6%। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 20, विच प्रोग्राम सक्सेस द साइट्स एज फाउंडेशन फॉर लॉन्चिंग शी मार्ट्स? ठीक है, शी मार्ट्स किससे रिलेटेड है, या फिर प्रोग्राम सक्सेस साइटेड एज फाउंडेशन फॉर लॉन्चिंग शी मार्ट? सो इसमें जो मेन आंसर है दैट इज लखपति दीदी प्रोग्राम इससे रिलेटेड है। चलिए, क्वेश्चन 21, इस बार बजट में कुछ इंडिविजुअल्स की बात की गई थी, कुछ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो एमडीपी दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई जिसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें से ऊपर उठे हैं। हाउ मेनी इंडिविजुअल्स हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी? ठीक है, एज ऑफ डॉक्यूमेंट डेट, दैट इज 25 करोड़, ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, एक इसमें इनिशिएटिव्स है, दैट इज सी प्लेन इनिशिएटिव्स। सी प्लेन इनिशिएटिव्स प्राइमरली रिलेटेड टू व्हाट? हाँ जी, ये रिलेटेड है टू प्रोवाइड रिमोट कनेक्टिविटी एंड टूरिज्म प्रमोशन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 23, इस बार टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट कितना हुआ? हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट का, फिर भी देख लो टोटल एक्सपेंडिचर टोटल कितना हुआ बजट 26-27 में। सो टोटल एक्सपेंडिचर है 53 लाख करोड़। टोटल रिसिप्ट कितना है ये आप कमेंट करिएगा। चलिए स्टेटमेंट 1-2, स्टेटमेंट 1 कह रहा है बजट 26-27 प्रोजेक्टेड द नॉमिनल ग्रोथ अबाउट 10%, क्या ये सही है? थोड़ा इवेल्युएट करिए। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट वाज सेट हायर देन फिस्कल डेफिसिट। हाँ जी, रेवेन्यू डेफिसिट हायर हो गया फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट अभी 1.7 1.5 और फिस्कल डेफिसिट अभी हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट के लिए क्या रहेगा 4.3, तो ये तो लोअर है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। 1 करेक्ट है। ठीक है, 10% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्टेड है। ठीक है, ओनली 1 इज करेक्ट, 1 करेक्ट 2 इनकरेक्ट। सेकंड, चलिए एक 16 फाइनेंस कमीशन से एक क्वेश्चन और देखते हैं। 16 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस मेंशन्ड इन द बजट, व्हाट इज द रिकमेंडेड शेयर ऑफ टैक्सेस इन द डिवाइजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस? चलिए इसका तो आंसर आपने दे दिया होगा अभी तक, है ना? कितना है? रिमेन कांस्टेंट 41% ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर फिस्कल ईयर 26-27 इज बजटेड 12.2 लाख करोड़। पब्लिक जो कैपेक्स है वो 12.2 लाख करोड़ रहा है, अभी हमने डिस्कस किया था पीछे, ये सही है। और उसके बाद कह रहा है गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टू 45% ऑफ जीडीपी बाय 2031। ठीक है, 45%, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, अभी हमने डिस्कस किया था, दैट इज 50 ±1 का टारगेट रखा था ना। बस, तो ये गलत हो गया, 1 इज करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट 27th, अरेंज द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर हेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर टू देयर शेयर। हाँ जी, रुपीज गोज टू आपने देखा होगा, है ना, तो रुपीज कहाँ चला जाता है ये, तो इसका एक डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करिए, हालांकि आपने किया हुआ है अभी, है ना, आप इजिली कर लोगे। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, ये हाईएस्ट शेयर है तो ये टॉप पे रहेगा 22% अप्रोक्स। मेजर सब्सिडीज, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट, उसके बाद डिफेंस। अब सीक्वेंस क्या है देखो, फोर्थ नंबर 1 पे आएगा, दैट इज फोर्थ, तो 2 ऑप्शन सही होंगे, 2 हट जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद 18% इंटरेस्ट पेमेंट था कुछ उसके बाद, तो इंटरेस्ट पेमेंट उसके बाद आएगा, तो दैट इज सेकंड, तो हमारे पास सेकंड वाला दैट इज C1 इज करेक्ट होता नजर आ रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग शेयर भी देख लेते हैं, दैट इज 22%, इंटरेस्ट 20%, सेंट्रल सेक्टर पूछा नहीं हुआ है वैसे। उसके बाद ये कह रहा है डिफेंस 11%, ठीक है, और मेजर सब्सिडीज 6%। चलिए, तो ये डाटा आप याद हो जाना चाहिए, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, अगेन 16 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस विल बी अप्लाई फॉर फ्रॉम 26-27 टू 30-31, क्या ये सही है? ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 16 फाइनेंस कमीशन इज चेयर्ड बाय डॉक्टर अरविंद पनगरिया, ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ आर करेक्ट। चलिए, एक चीज फिर इंपॉर्टेंट चीज और इजी भी है, इनकम डिस्टेंस फॉर 16th इन द 16 फाइनेंस कमीशन इज कितना रहेगा 16 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से इनकम? चलिए, तो वो राइट आंसर है, दैट इज 42.5। चलिए, विच क्राइटेरियन सो दैट इज कंटिन्यूअस डिक्लाइन फ्रॉम 14th टू 16 फाइनेंस कमीशंस। अच्छा, किस क्राइटेरियन में कॉन्टिन्यूस डिक्रीज हमें देखने को मिला है 14, 15, 16 फाइनेंस में, ठीक है, कॉन्टिन्यूस डिक्रीज। चलिए, तो जो कॉन्टिन्यूस डिक्रीज मिला है वो इनकम डिस्टेंस में मिला है, पहले 50% था, फिर 45 हुआ, अब 42.5 हो गया, ठीक है, कॉन्टिन्यूस डिक्रीज में देखने को मिला है। चलिए 31, which of the following state is not mentioned as a mineral rich state in the rare earth corridor initiative। हाँ जी, एक इनिशिएटिव की बात की गई, रेयर अर्थ कॉरिडोर इनिशिएटिव, 4 स्टेट इसमें मेन थे, इनमें से कह रहा है कौन सा स्टेट नहीं आता, जो इसके अंदर नहीं आता, मिनरल रिच स्टेट, ठीक है, रेयर अर्थ कॉरिडोर इनिशिएटिव के अंदर नहीं है। उड़ीसा है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, कर्नाटका इसका पार्ट नहीं है, एंड तमिलनाडु ऑल्सो देयर, ठीक, फोर्थ स्टेट तमिलनाडु है, कर्नाटका इज नॉट देयर, तो राइट आंसर हमारा है सी। नेक्स्ट, न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कनेक्ट्स, कॉरिडोर कहां कनेक्ट करेगा? हाँ जी, ईस्ट डनकुनी से लेके और दैट इज सूरत, वेस्ट बंगाल से, ठीक है, सूरत तक। चलिए, क्वेश्चन 33, द कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, ये स्कीम भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं ये गवर्नमेंट की, ठीक है, दैट इज टारगेट्स इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ इनलैंड वाटरवेज एंड कोस्टल शिपिंग 6% से कहां तक टारगेट है? हाँ जी, विकसित भारत 2047 तक होना है ना, तो 6% टू इसको कहां तक करने का टारगेट है? चलिए, ये भी आई होप कि आपने जो हम डिस्कस किया था डिटेल में, ये भी वहां से आपने देख लिया होगा, तो दैट इज 6% टू 12% करना है टारगेट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखो, दैट इज द म्युनिसिपल बॉन्ड इनिशिएटिव स्कीम्स, एक और स्कीम आ गई, प्रोवाइड एन इंसेंटिव्स 100 करोड़ फॉर सिंगल बॉन्ड इंश्योरेंस ग्रेटर देन, हाँ जी, कितना ग्रेटर देन 1000 करोड़, ग्रेटर देन 1000 करोड़। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 35, अगेन इस टाइप के क्वेश्चन यूजीसी पूछ लेता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग तैयार रहना यूजीसी नेट के लिए। सो एक स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इनका आंसर जो है एक बार आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करना। सो वीबी जी राम जी स्कीम जो है इस बार जो विकसित भारत गारंटी फॉर रूरल आजीविका मिशन ग्रामीण जो है, इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि नई स्कीम है और इसने रिप्लेस किया है मनरेगा को, तो ये कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलिए, तो हाईएस्ट अलोकेशन भी इस बार इसी स्कीम में हुआ है, तो 95,692 करोड़ रुपीस, ठीक है, मनरेगा के अंदर 30,000 करोड़, जल जीवन मिशन 67,000 करोड़ और विकसित भारत 20,000 करोड़, ठीक है, ये अलोकेशन है। चलिए, सो राइट सीक्वेंस हमारा फर्स्ट का 3 हो गया, तो 2 ऑप्शन सही होंगे, 2 हट जाएंगे। मनरेगा के अंदर 30,000, तो ये हो गया 1, फिर हो गया दैट इज सेकंड एंड फोर्थ, तो ए ऑप्शन इसमें सही है। चलिए, अगेन लिस्ट 1 विल लिस्ट 2, ये खैर इस बजट से रिलेटेड नहीं है, बट हाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार। जेम्स विल्सन ने क्या दिया? षणमुखम सेठी और पी चिदम्बरम एंड यशवंत राव चौहान।
चलिए, जेम्स विल्सन ने फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग इनकम टैक्स की स्टार्टिंग भी यहीं से करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट की 1860, ठीक है, ये दिया। और शनमुखम सेठी फर्स्ट इंडिपेंडेंट बजट पेश किया। पी चिदम्बरम ड्रीम बजट दिया 1997 का। और यशवंत चौहान ब्लैक बजट दिया 1973 का। ठीक है, तो ये फर्स्ट का हो गया 3 और सेकंड का हो गया 1। देन 3-1 ये हमारा ए सही है। चलिए नेक्स्ट, ग्रांट रिकमेंडेड बाय 16 फाइनेंस कमीशन ओवर 5 ईयर्स, दैट इज अमाउंट टू 5 ईयर के लिए ग्रांट्स कितनी होगी, ये हमने लास्ट अपने सेशन में भी डिटेल में डिस्कस किया था। चलिए, सो 9.47 लाख करोड़ रुपीस 5 ईयर के लिए टोटल ग्रांट्स कितनी होगी, 9.47 लाख करोड़ रुपीस। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, द बायोफार्मा शक्ति मिशन, हाँ जी, ये मिशन के बारे में भी इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। एम्ड एट मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स हैज बीन लॉन्च्ड विद आउटले ऑफ, अच्छा इसके लिए कितना आउटले, बजट आउटले, ठीक है, निर्धारित किया गया। ठीक है, राइट आंसर है दैट इज 10,000 करोड़। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर कैपिटल रिसिप्ट्स, हाँ जी, कैपिटल रिसिप्ट्स कौन कौन से होते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स जो असेट्स को रिड्यूस कर देते हैं और लायबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, है ना। तो बोरोइंग क्या करता है, लायबिलिटी इंक्रीज करता है, तो कैपिटल रिसिप्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या करता है, असेट्स को रिड्यूस कर देता है, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। रिकवरी ऑफ लोन्स भी हमारे असेट्स को कम कर देते हैं, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड जीएसटी ये है टैक्स कलेक्शन, दैट इज रिवेन्यू रिसिप्ट, है ना, तो ये नहीं है। एबीसी इज करेक्ट, that is ABC, first one is correct। चलिए क्वेश्चन 40 देखो, फॉर्मूलाज कई बार आ जाता है यहाँ से, फिस्कल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट का। ठीक है, आंसर्स आपके ऊपर है, फटाफट दीजिए। चलिए फिस्कल डेफिसिट, जहां भी आपका एक्सक्लूडिंग बोरोइंग होगा, सो मान के चलो फिस्कल डेफिसिट है टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो ये सही है, फर्स्ट का फर्स्ट। रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट, तो ये भी डायरेक्ट है। प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये वाला पीजीटी लेवल पे और यूजीसी में बहुत बार पूछा गया है। इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, दैट इज रिवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर कैपिटल क्रिएशन, तो ये 1 2 3 ही हो गया, राइट। ठीक है, दैट इज फोर्थ वन। चलिए 41, विच स्टेट आर प्रपोज्ड टू होस्ट रेयर अर्थ कॉरिडोर, हाँ जी, कौन से 4 स्टेट अभी बताए थे ना, तो याद होंगे आपको, हाँ जी, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन 42, विच स्कीम्स एम टू डेवलप द इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स, अभी हमने डिस्कस किया था, दैट इज बायोफार्मा शक्ति। चलिए क्वेश्चन 43, एंड की तरफ है हम लोग। द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस द सेंट्रल डेट टू जीडीपी रेशियो टू 15%, 50% कब तक करने का टारगेट है गवर्नमेंट का, इस टाइप से भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है, तो टारगेट है 31 तक। चलिए नेक्स्ट, द न्यू डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर प्रपोज्ड विल कनेक्ट विच ऑफ द 2 सिटीज, कौन से 2 सिटीज को ये कनेक्ट करेगा, सो दनकुनी एंड सूरत। ठीक है, 2 दनकुनी तो सूरत। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच स्कीम प्रोवाइड 2 लाख करोड़ सपोर्ट टू द स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ जी, कौन सी स्कीम है वो, किसके अंतर्गत 2 लाख करोड़ का सपोर्ट मिलेगा कैपिटल के लिए, सो दैट इज गति शक्ति। ठीक है, सो यहां से आप तैयार रहिएगा, ये 45 एमसीक्यूज कुछ रिपीटेड भी हुए, और उम्मीद है कि यहां से आपको 16 फाइनेंस कमीशन क्लियर हो गया, फिस्कल डेफिसिट क्लियर हो गया, रुपीज कम्स रुपीज गोस क्लियर हो गया। अपकमिंग एग्जाम में तैयार रहिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चलिए आज के सेशन में इतना ही, बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।